पार्टी की भीड़ भाड़ के बाद रास्ते का ये सुनापन कितना अच्छा लग रहा। कहाँ खो गए थे? सुंदर कविता की सुगंध और मधुर आवाज के बंधन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब आपको मेरा गीत अच्छा लगा? बहुत। सच कह रही हूँ, अगर आज मैं नहीं आती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आप इतना अच्छा गाते हैं। चलिए ऐसे ही सही। मुझे खुशी है कि आपको हमारी पार्टी में आने के बाद अच्छा तो लगा। मैं तो डर रही थी कहीं आपकी पार्टी में वो न हो जो क्या? जो हर पार्टी में होता है, हंगामा, पीपा के बहकना। जीवन की शांति और मन के संतोष के लिए क्या इंसान को झूठे सहारे की जरूरत होती? जी। राकेश की दुकान में आपने यही कहा था ना? तब से मैंने शराब का झूठा सहारा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कोई किसी के कहने से शराब छोड़ सकता है क्या? कोई किसी और आप में फर्क है पूनम जी। ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर। वहां सबके सामने देने में संकोच हो रहा था। ये मेरे लिए सबसे अमूल्य भेंट है क्योंकि तुमने मुझे दी। माफ कीजिए, मैं तुम कह गया आपको। अपने से छोटों को हमेशा तुम ही कहा जाता है और फिर तुम में जो अपनापन है वो आप में नहीं। आज मैंने तुमसे एक नई बात सीखी है पूनम। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं है। जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है। चलो आ गए तुम लोग? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहो पार्टी कैसी रही? पार्टी तो बहुत अच्छी रही चाचा जी, लेकिन आप लोगों की कमी थी। हमारी कमी तो बहू ने पूरी कर दी ना। अच्छी कहा। अच्छा जी मैं चलता हूँ। कमल, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी आई है। मेरे पास भी आई है, बस वही पुराना राग, शादी शादी शादी। वो तो ठीक है बेटे, एक ना एक दिन इस बंधन में तो बंधना ही पड़ेगा। लड़की माँ के साथ यहाँ आ रही है, देखकर फैसला कर डालो। मेरा फैसला पिताजी जानते हैं, आप भी लिख दीजिए। कमल को शादी से कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा नमस्ते। ऐसा लगता है ये लड़का अब कभी नहीं मानेगा। बेचारे के साथ हुई भी तो बहुत बुरी। वो उसको भूल नहीं सकते क्या? तुम उसके बारे में जानती हो? जी, मुझे शंभू काका ने सब कुछ बता दिया था। तो बहू तुम एक काम करो, बातों ही बातों में उसका दिल टटोलो, शायद मान जाए। हम तो उसे समझा समझा कर थक गए। जी। देखो बेटी, ठीक से पेश आना। कमल बहुत अच्छा लड़का है। डोंट वरी मम्मी, लड़के अच्छे बुरे सब एक से होते हैं। मैं उन्हें हैंडल करना खूब जानती फिर भी बचपना नहीं दिखाना। वो लोग आ गए। नमस्ते मिसेस खन्ना। नमस्ते। ये है कमल बाबू। नमस्ते कीजिए ना। हाँ नमस्ते जी। खुश रहो बेटा, आइए। ये है मेरी बेटी मनोरमा, प्यार से हम इसे मुन्नी कहते हैं। मम्मी देखिए ना, मम्मी हमेशा मेरा नाम बिगाड़ कर इसी तरह मुझे चिढ़ाया करती हैं। अब मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। डोंट वरी बेटा, इनसे मिलो। ये है मिस्टर कमल सिन्हा। हाय। हाय। क्या हाय हू लगा रखी है? इनसे मिलो। ये है मिसेस शेखर। नमस्ते। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। चलो आइए बैठिए ना। आप नैनीताल पहली बार आई हैं? जी मैं तो हमेशा आती रहती हूँ, ये पहली बार आई है। पहली बार नहीं, दूसरी बार मम्मी। जब छोटी सी थी तब भी तो आई थी। लेकिन बड़ी होने के बाद तो पहली बार आई है। आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी बड़ी हो गई? जी आप बड़े मजाकिया मालूम होते हैं। जी हाँ, कभी कोई मजाक कर लिया करता हूँ। क्या पीजिएगा? चाय। आप? मैं भी चाय पीऊंगी। आप क्या पियेंगी? और इनकी पसंद मैं आपको बतलाता हूँ। इनके लिए एक डबल टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। ओह ग्रेट, आपको मेरी पसंद कैसे मालूम हुई? अक्सर बच्चे ऐसी चीजें बहुत पसंद किया करते हैं। ओह नॉटी, आप तो अभी से ही मुझे छेड़ने लगे। अब तुम्हें नहीं तो और किसे छेड़ेंगे? हाँ और किसे? तो मैं समझू मेरी मुन्नी इन्हें पसंद आ गई। हाँ तो आप समझे कि इनकी मुन्नी। मम्मी ओह डोंट वरी बेबी, टेक इट इजी। मुन्नी जी शुरू कीजिए ना। थैंक यू। आंचल पे पड़े हुए दाग तो पानी से धुल जाएंगे, लेकिन जीवन के आंचल पे पड़े हुए दाग को कैसे धो सकोगी माधवी?
छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा कब तक मिलती रहेगी? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन जो शांति तुमने मुझे दी है उसे मत छीनो माँ। मन की शांति तो सच्चे प्रेम में है, और प्रेम कोई भूल नहीं। आप घर फोन किया तो पता चला आप यहाँ चली आई। चलो, देवी और पुजारन दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। अरे हाँ, कल रात तुम बगैर बताए चली आई, लेकिन मैं फंस गया उस मुन्नी और उनकी मम्मी के चक्कर में। इसलिए तो चली आई ताकि आप लोग इत्मीनान से बात कर सके। अरे इत्मीनान कैसा? उन्होंने जबरदस्ती खाना खिलाकर भेजा। रात बहुत हो गई थी, घर जाकर सो गया। आप तो सो भी गए। मतलब? नहीं, मेरा मतलब है मुन्नी जी को तो नींद भी नहीं आई होगी। हाँ, वो माँ बेटी खाना खाते खाते ऊँघ रही थी। अच्छा, लेकिन फैसला क्या हुआ? फैसला तो आप पर छोड़ा हुआ। फिर तो बधाई हो, आपकी और मुन्नी जी की जोड़ी एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन एक बात याद रखिए कि मेरी तनख्वाह कम है और उस मोटी की आइसक्रीम का खर्च ज्यादा है। तुम्हारे चेहरे पर हंसी कितनी खिलती है। पूनम जी? कल से एक बात कई बार सोच चुका हूँ। क्या? कहीं तुम्हारी सूरत की 2 लड़कियां तो नहीं? उस दिन राकेश कह रहा था, कल वो बेहुदा डांसर भी बोल रही थी। और अजीब बात ये है कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी उसका नाम भी मधु ही था। अगर आपको मधु फिर मिल जाए तो क्या आप उसे माफ कर सकेंगे? पूनम, आज मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। उसके दिए हुए दर्द पर किसी हमदर्द का साया पड़ चुका है। किसका? तुम्हारा। अच्छा, तो मैं चलूं? पूनम, मंजिल भी एक है, डगर भी एक है, लेकिन कश्तियां 2। क्या ये मुमकिन नहीं? हम दोनों एक साथ चलें? आज कितने अरसे के बाद घर से निकला हूं। ये झील, वो मंदिर, ये क्लब, सब कुछ दुनिया के लिए वैसे ही है, लेकिन शेखर के बाद हमारे लिए कुछ नहीं रहा। बाबूजी, ये किस्तियां देख रही हो ना, किस तरह लहरों के साथ अकेलियां कर रही हैं। तुम पहली बार नहीं कर रहे? दीनानाथ, तुम? ओ डॉक्टर, आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? बहू ने जिद की, सोचा आज से घूमना शुरू कर। बहुत अच्छा किया बेटे तुमने। भाई मैं तो लेक्चर दे दे के थक गया था। न कहीं आना, न कहीं जाना, न किसी से मिलना। बीमारी को तो खुद गले लगा रखा है इसने। बेटे, आज से तुम रोज का ही नियम बना लो। जी। फिर लेक्चर देने लगे? बैठो। मैं बैठूं? अरे मैं क्या बैठूं, पहले तुम उठो। चलो सामने क्लब है, आओ। जरा शगल रहेगा, 2-4 बातियां होंगी, पुराने यार दोस्त देखकर खुश हो जाएंगे तुम्हें। नहीं काशीनाथ, अब मैं वहां। चले जाइए ना बाबूजी, वहां जाकर आपका दिल बहल जाएगा। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अच्छा चलो, लेकिन तुम वहां बैठे बैठे उब जाओगी। मुन्ना घर में अकेला है, तुम घर चली जाओ, मैं काशीनाथ के साथ आ जाऊंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। दीनानाथ, वाकई तुम्हारी बहू देवी है। जब से आई है घर की काया ही पलट दी। देखो ना, बेटे का गम भी भुला दिया। काशीनाथ, जब मैं इसके बारे में सोचता हूं मेरा कलेजा फटने लगता है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। एक बात कहूं? कहो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो बहू की दूसरी शादी कर देता। डॉक्टर, तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है? बात कैसे नहीं? तुमने ऐसी बात कही क्यों? भाई मैं तो अपना ख्याल जाहिर किया है। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो माफ कर दो। आओ चलो, आओ ना। ड्राइवर, गाड़ी वापस ले जाओ। अरे खिलौने? रमैया, ये खिलौने कौन लाया है? मैं लाया तुम्हारे बेटे के लिए। तुम? शुक्र है
तुमने मुझे पहचाना तो सही। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने के लिए? तुम्हारी जुदाई का गम लिए भटक रहा था, मालूम हुआ कि तुम यहाँ, बस चला आया। चले जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी? लेकिन मुझे लगेगी देर, जरा हाले दिल सुनाने में। रमैया! वो मेरे लिए चाय बना रही है, घर में और कोई नहीं है। सच कहता हूँ मधु, बहुत पछतावा है। उस दिन मैं तुम्हारे प्यार को तोड़ न सका, मुझे माफ कर दो मधु। वो मधु मर चुकी है। समझ लो कि वो कैलाश भी मर चुका है। देखो मधु, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। क्यों ना हम तुम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करते? बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। निकल जाओ यहाँ से। जाओ। क्या करते हो मधु? ओम शांति शांति। आप? खैरियत हुई? तुम्हारा गुस्सा पाँव में आके गिरा, अगर सर पे गिरता ना जाने क्या हो जाता। आपकी तारीफ? मुझे कैलाश कहते हैं। दूर के रिश्ते में इनकी आंटी मेरी बीवी की मौसी लगती है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर कमल कहते मुझे। अब आप ही बताइए ना मिस्टर कमल। चलते वक्त इनकी आंटी ने चांदी खिलौने इनके बच्चे के लिए भेजे थे, इसमें मेरा क्या कसूर है? आई एम जस्ट ए मैसेंजर। हाँ पूनम, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? वैसे अपनी जगह पे ये भी सच्ची है। जब पूनम जी विधवा हुई तो इनकी आंटी ने इनकी बात तक न पूछी, और जब मालूम हुआ कितने बड़े घराने की बहुरानी है तो माफी मांग रही। रिश्तेदारी में ये सब तो चलता रहता है। पूनम, इनका दिल रखने के लिए रखो खिलौना। रमैया, तू खड़खड़ी वहां क्या कर रही है? चाय लाओ। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ मिस्टर कमल। अगर आप न होते तो ये टूटता हुआ रिश्ता न जाने कैसे जुड़ता है। तुम जाओ। बैठिए ना, चाय पीजिए। माफ कीजिए मिस्टर कमल, जिसे डोली में बिठाकर मोहल्ले से विदा किया हो, उसके घर की चाय तो क्या पानी पीना भी उसूल के खिलाफ है। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। और हाँ, मैं होटल पलिटाना में ठहरा हूँ। फोन करके बता देना कि बच्चे को खिलौने पसंद आए या नहीं। नमस्ते। काफी दिलचस्प और ओवर स्मार्ट है आपके रिश्तेदार महाशय। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं चाय बनाती हूँ। कहाँ गए सब लोग? माँ जी मुन्ने को लेकर मंदिर गई हैं और बाबूजी डॉक्टर साहब के साथ गए। दरअसल मैं उन्हीं से मिलने आया था। वो जंगल की ठेके की बात पक्की हो गई, एग्रीमेंट साइन करना था। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है शब्बो, ये ताश के घर मत बना करो, ये मनहूस खेल बदनसीबी लाता है। इसका मतलब है आज खुशनसीबी ने साथ दिया है। आज तो सिर्फ दाना ही फेंका है मेरी जान। मुबारक हो। खाया चिड़िया ने? कहेगी नहीं तो जाएगी कहाँ? सोने की लंका है वो मेरी जान। माधवी के मामा और पूनम के ससुर की दौलत में जमीन आसमान का फर्क है। और माधवी में और मुझ में? मेरी जान, वो फूल है, तुम फल हो। फूल की खुशबू से दिल भरता है और फल खाने से भूख मिटती है। फूल की खुशबू लेकर फेंक देते हैं और फल खाने से सेहत बनती है। लो मेरी जान, इसी बात पर तुम्हारे हाथों एक जाम हो जाए। अभी हाजिर कर। हाय हाय, तुम भी क्या चीज हो शबो। सबको भूल सकता हूँ, तुम्हें नहीं। आगे क्या सोचा है उनके बारे में? कैलाश खुद नहीं सोचता शबो, दूसरों को मजबूर करता है सोचने के लिए। माधवी ने क्या सोचा है ये कल शाम को 6 बजे मालूम होगा। आओ मधु आओ। आई एम सॉरी पूनम। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। किस लिए बुलाया मुझे? अभी तक तेवर बदले हुए हैं जनाब के, लेकिन सच कहता हूँ, इस सफेद लिबास में क्या निकला है तुम्हारा शिबाब। हाय। चुप रहो। लो चुप हो गया। समझ लो कि मैंने अपने होंठ सी लिए, और तुम चाहो तो जिंदगी भर चुप रह सकता हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? सुना है तुम्हारे ससुर 8-10 लाख की आसामी। मतलब? दरअसल मैं बीते हुए कल की नहीं, आने वाले कल की फिक्र में हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है, जो दाव तुमने मारा है उसमें आधा हिस्सा मेरा भी है।
तुम इतने नीच हो सकते हो ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे इस नापाक इरादे को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जवाब नहीं तुम्हारा। पाक मोहब्बत में तो साथ दिया नहीं, अब नापाक इरादे से भी मैं मोड़ना चाहती हूँ। चिल्लाओ नहीं। सुना है दीवारों के ही नहीं पेड़ों के भी कान होते हैं। अगर किसी को मालूम हो गया कि तुम दीवान साहब की असली बहू नहीं हो तो छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। और फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। बहू, कहीं गई थी क्या? यही कंपाउंड के पीछे झील के किनारे चली गई थी। पर बात क्या है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? वहाँ शायद झाड़ियों के पीछे कोई जंगली जानवर था। हाँ हाँ जरूर होगा, वहाँ अक्सर भेड़िया आया करता है। हाँ, वो भेड़िया ही था। बहू, आइंदा अकेले उधर कभी नहीं जाना। बहू, ये 5,000 रुपए जंगल के ठेके से आए, इसे संभाल कर रख दो। क्यों? माँ जी आप ही रख लीजिए ना। अरे मैं तो 1-2 दिन में हरिद्वार जाने वाली हूँ, और फिर अब से ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी तो है। लो। बीबी जी, क्या है? कुछ नहीं बीबी जी, मैं तो ये पूछूं कि भेड़िया छोटा था कि बड़ा? तुमसे क्या मतलब? जाके अपना काम करो। जाती हूँ। गरम क्यों होती हो? वाह वाह चाचा जी, ये क्या अकेले शुरू हो गए? नौबत यहाँ तक पहुँच गई। भाई तुम आते नहीं तो क्या करें? अरे शालू, तू कब आई? नमस्ते चाचा जी। जी रहो। बहू, ये शालू है, कमल की बहन। भैया ने आपकी बहुत तारीफ की है, लेकिन जो भी तारीफ की है आप उससे भी ज्यादा सुंदर है। चल हट, आप लोग बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। चाय से काम नहीं चलेगा, हम तो खाने का प्रोग्राम बना कर आए, साफ बात है। जरूर। तुम्हारी चाची आज सुबह की गाड़ी से हरिद्वार चली गई, तुम लोग कल आते तो उनसे भी मुलाकात हो जाती। बेकार तकलीफ की चाची जी ने। घर में देवी जैसी बहू है तो फिर तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत थी? हाँ, इसलिए मैं नहीं गया। चलो, कितने दिन का प्रोग्राम है? होली तक का। मेरे साथ और भी लड़कियां हैं। ये समझ लीजिए कि 3-4 दिन तक काफी बोर करेंगे। क्या बोर करेंगे? और क्या, देखो ना, कल सुबह पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाने, कोई बात है? भाभी आपको भी चलना पड़ेगा हमारे साथ। मैं तो कहीं नहीं जाती, और फिर पिकनिक विकनिक का मुझे शौक भी नहीं है। शौक नहीं तो क्या हुआ, हमारा साथ तो दे सकती हैं आप। क्यों नहीं? और फिर रो तो नहीं आती, और तुम भी घर की 4 दीवारी में बंद रहती हो। चली जाओ, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। चाचा जी का कहना ठीक है। अब आपकी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। फूल जोड़े में लगाते लगाते फेंक क्यों दिया? मैं तो यूं ही देख रही थी। फूल 2 ही जगह शोभा देता है, एक भगवान के चरणों में, दूसरा स्त्री के जूड़े में। हर स्त्री के जूड़े में नहीं। एक बात पूछूं पूनम? पूछिए। थोड़ी देर पहले तुम हंस खेल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हारा बीता हुआ जीवन इस झरने की तरह है, उमंग भरा। लेकिन आज इस झील की तरह है जो ऊपर से शांत है, लेकिन इसकी गहराइयों में न जाने कितने अरमान मचल रहे हैं। पूनम, दुनिया में झील की गहराइयां ही सब कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है। जैसे ये फूल जो मुस्कुराहट देते हैं और मुरझा भी जाते हैं, जैसे ये शाम जो मस्ती लुटाती है और रात के अंधेरे में खो जाती है। पूनम, अगर तुम चाहो तो इस रात के अंधेरे से निकलकर आकाश के उजाले को छू सकती हो। इसके लिए मजबूत हाथों के सहारे की जरूरत होती है। पवित्र प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है पूनम। झरना नीचे है, पिकनिक पार्टी पीछे। आप ऊपर क्या देख रहे हैं भाई साहब? पतंग देख रहा था। पतंग?
हाँ रोमांटिक। चारों तरफ बाहर है, फूलों पर निखार है और कॉफी तैयार है। हम आपको बुलाने आए हैं। चलिए। अरे आप क्यों बनाने लगी कॉफी? हम तो आपको पिकनिक पर एंजॉय करने के लिए लाए थे, मगर शायद आप हमसे बोर हो रही हैं। बोर तो तुम्हारे भैया हो गए। अब इनका कुछ इलाज करो। क्यों, क्या हुआ? हमारी इंसल्ट हम क्या इतनी बुरी है कि हमारी कंपनी छोड़कर कोई एक पतंग की और चकचकी लगाकर देखे? आप किसी की साइड नहीं लेंगी, आप ही फैसला कीजिए ना। हो सकता है किसी को पतंग बहुत अच्छी लगती हो हमारे मुकाबले में। अजी साहब, मालूम तो हो कि पतंग में ऐसी क्या खूबी है जो किसी को अपनी ओर खींच सकती है? किसी को अपनी तरफ खींचना तो कोई खूबी नहीं, खूबी है किसी की और खिंचाने में। जो खूबी पतंग में है, इंद्रधनुष के रंग हैं, कल्पना की उड़ान है, हवाओं में झूमती, बादलों को चूमती, बिजली सी चपल एक सुंदर नर्तकी है ये पतंग। मान गए भैया, आज पता चला कि पतंग एक कविता है। आपकी क्या राय है भाभी? होती तो नहीं है, मगर इन्होंने कविता बना दी है उसे। कविता बनाई नहीं जाती, बन जाती है अपने आप, जब किसी की सुंदरता आंखों से आकर मन में समा जाती है। सुंदरता ऐसी होती है जो अपनी नाजुक डोर से किसी को भी अपनी ओर खींचती है, सब कुछ भुला देती है, मदहोश कर देती है, एक खूबसूरत शाम की तरह, एक खूबसूरत झरने की तरह।